समूद एक अरब कौम का नाम है जो हजरत सालेह पर ईमान न लाने की वजह से अजाब इलाही में मुब्तला हो गए थे। कुरान में उनको एक मुशरिक कौम के तौर पर याद किया गया है। पत्थरों से घर बनाना उनकी वाजतरीन सिफात में शुमार किया जाता है। खुदा ने हजरत सालेह को उनकी हिदायत के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने अपने नबी के मोज़े को, जो कि एक ऊँटनी थी और नाक़े सालेह के नाम से मशहूर थी, मार डाला, जिसके नतीजे में वो लोग अजाब इलाही में मुब्तला हो गए। कौम समूद की कहानी तौरात में नहीं आया, लेकिन माहिरीन आसार कदीमा को मिलने वाली चीज़ों से सऊदी अरबिया के शुमाली हिस्सों में उनकी मौजूदगी का पता चलता है। आज की इस वीडियो में उस कौम के बारे में आपको बताया जाएगा, उस कौम की खुसूसियात के बारे में बताया जाएगा, कुरान में जो जिक्र किया गया है उस बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली जमील को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। बाज का ख्याल है कि समूद अरबी जुबान का एक लफ्ज है जिसके मानी कलील पानी के हैं, जबकि बाज का इस लफ्ज को गैर अरबी समझा जाना भी माकूल नजर आता है। समूद एक कबीला या कबीले के सरदार का नाम था। ये लफ्ज कुरान में 26 मरतबा आया है। इसी तरह बाज मुफस्सरीन का ख्याल है कि सूरह हिजर की आयत नंबर 80 में असहाबुल हिजर से मुराद भी कौम समूद है, क्योंकि हिजर इस सरजमीन का नाम है जिसमें ये कौम बसती थी। कुरान में पत्थरों और पहाड़ों को खोद कर घर बनाना और रेगिस्तानों में इमारतों की तामीर को कौम समूद की खुसूसियात के तौर पर जिक्र किया जाता है। इसी तरह उनके जरखेज और आबाद जमीन का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि वो पत्थरों से अपने लिए घर बनाते थे। कुरान में कौम समूद के दौर की तरफ कोई इशारा नहीं हुआ, लेकिन उनको कौम आद का जानशीन करार देते हुए गुज़श्ता अक़वाम और पैगम्बरों की दास्तान बयान करते हुए उनका तज़किरा कौम आद के बाद किया गया है। इसी बाज लोग कौम समूद को आदुल आखरा की ताबीर से भी याद करते हैं। इसी तरह कौम आद और समूद के दरमियान तकरीबन 500 साल का फासला है। आज़र नोश के मुताबिक कौम समूद का तज़किरा बास्तानी मनाबे में उम्दतन 8 सदी कबल अज़ मीलाद से लेकर दूसरी सदी ईस्वी के दरमियान में होता है। लेकिन इस्लामी तारीख में हजरत सालेह की नबूवत को हजरत इब्राहीम की नबूवत और रिसालत से पहले जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि कौम समूद वादियुल कुरा के नज़दीक दरियाए सुर्ख के किनारे हिजर नामी मकाम पर आबाद थे, जो हिजाज और शाम रास्ते में वाक़ है। एक हदीस के मुताबिक लश्कर इस्लाम जब मदीना से तबूक जाते हुए हिजर के मकाम से पहुंचे तो पैगम्बर इस्लाम ने कौम समूद के अजाब में मुब्तला होने के खौफ से अपने साथियों को यहाँ से पानी पीने से मना फरमाया और गिरिया कुनान वहां से गुजरने का हुक्म दिया। जवाद अली और मौजूदा हिजाज और उर्दन के बालाई इलाकों को कौम समूद का मस्कन करार देते हैं। कुरान में कौम समूद के महल जिंदगी की तरफ कोई इशारा नहीं हुआ। अब बात की जाए उस कौम के दीन की और पैगंबर की, तो कुरानी आयात की रूह से कौम समूद मुशरिक थे और खुदा ने हजरत सालेह को उनकी हिदायत के लिए मबूस किया था, ताकि वो यकता परस्ती का रास्ता इख्तियार करें, यानी तौहीद का रास्ता इख्तियार करें। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से मनकूल एक हदीस में आया है कि कौम समूद के 70 बुत थे और वो इनको पूजा करते थे। इसी तरह इमाम सादिक से रिवायत शुदा एक हदीस में आया है कि ये कौम एक बड़े चट्टान की पूजा करती थी और साल में एक दफा उस चट्टान के इर्द गिर्द जमा होकर उसके लिए कुर्बानी पेश करते थे। कौम समूद से मंसूब किसी कतीबे पर जिसका ताल्लुक सन 267 कबल अज़ मसीह बताया जाता है, पर सन 476 में हजरत मसीह की तस्वीर की नक्काशी इस बात की गवाही देती है कि कुछ मुद्दतों के लिए कौम समूद ईसाई दीन के पैरोकार रहे हैं। हजरत सालेह की दावत पर उनका रद्द अमल क्या था, ये सवाल बहुत अहम सवाल है, और फिर उन्हें अजाब क्यों दिया गया, ये सवाल बड़ा अहम सवाल समझा जाता है। कौम समूद ने हजरत सालेह से उनकी नबूवत के इसबात के लिए मोज़े का तकाजा किया। हदीस के मुताबिक उन्होंने हजरत सालेह से दरखास्त किया था कि वो पहाड़ के अंदर से एक ऊँटनी निकाल लाएं। खुदा ने उनकी दरखास्त को कबूल किया और एक ऊँटनी पहाड़ के अंदर से आ गई। हजरत सालेह ने उन्हें खबरदार किया था कि इस ऊँटनी के साथ कोई बुरा सलूक न किया जाए, लेकिन कौम समूद ने उसे मार डाला। इस्लामी मुनाबे में ये ऊँटनी नाक़े सालेह के नाम से मशहूर है। बाज़ मुफस्सरीन पैगम्बर अकरम से मनकूल एक रिवायत से इस्तिनाद करते हुए नाक़े सालेह को मारने वाले अश्क़ुल अव्वलीन और अश्क़ुल आखरीन के दरमियान शबाहत के कायल भी हैं। कुरान की रूह से कौम समूद के 9 गिरोह ने हजरत सालेह और आपके खानदान को कत्ल करने की कसम खाई थी। अलबत्ता बाज़ दीगर अक़वाल के मुताबिक ये लोग 9 गिरोह नहीं बल्कि 9 अफराद थे और एक गार में छुप गए थे कि उसी गार में सब के सब दब कर हलाक हो गए। हजरत सालेह की दावत के मुकाबले में कौम समूद 2 या 3 गिरोह में तकसीम हो गए और उनकी अक्सरियत ने हजरत सालेह की दावत को कबूल करने से इनकार किया।
एक कलील तादाद ने इस दावत को कबूल करके हजरत साले पर ईमान लाना शुरू किया। कौम समूद की तरफ नाक़े साले को मार डालने के बाद हजरत साले ने उन्हें खबरदार किया कि 3 दिन बाद वो अजाब में मुब्तला होंगे। कुछ लोग इस बात पर परेशान होंगे कि नाक़े साले से मुराद क्या है। नाक़े साले से मुराद सिर्फ और सिर्फ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है। बाज़ अक़वाल की बिना पर पहले दिन उनके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन काला हो गया, फिर अजाब इलाही में मुब्तला होकर सब हलाक हो गए। कुरान में कौम समूद के अजाब को सायका, सहिया और रजपा के नाम से याद किया गया है। बाज़ मुसन्निफीन इन उनावीन को यानी इन उन्वानों को इन पर नाज़िल होने वाले अजाब के मराहल करार देते हैं। कहा जाता है कि कौम समूद में से वो लोग जो अजाब खुदाबंदी से महफूज रह गए थे मक्का या फ़लस्तीन के शहर रमला हिजरत कर गए। बाज़ मुहक्किकीन फ़लस्तीन में हज़रत सालेह से मंसूब बाज़ अमाकन यानी इम्कानात और मकानात की मौजूदगी को इस बात की निशानी करार देते हैं कि कौम समूद के बाज़ मांदगान में से बाज़ यहाँ सकूनत इख्तियार किए थे। अबुल फर्ज अस्फहानी कबीला सकीब को कौम समूद की नस्ल से करार देते हैं, लेकिन इब्न खुल्दून इस निस्बत के सही होने में तरदीद का मुजाहिरा करते हैं। बाज़ मुहक्किकीन बनी हिलाल को कौम समूद की औलाद करार देते हैं। कोहे असालस और सऊदी अरब के दीगर मनातिक में कुछ पत्थर और पत्थरों पर लिखे हुए इबारात और बाज़ इमारतें ऐसी पाई जाती हैं जिनके बारे में यह एहतमाल दिया जाता है कि ये चीज़ें कौम समूद के बाकी मांदा आसार में से हैं। इनसे मंसूब कुतीबों पर उनके मशहूर बुतों का नाम जैसे रजू या रजी या सल्लम वगैरह लिखे हुए हैं। कहा जाता है कि कौम समूद का तज़किरा तौरात में नहीं आया। इसी बिना पर आसार कदीमा के बाज़ माहिरीन कौम समूद के वजूद को ही तरदीद की निगाह से देखते हैं। कुछ लोग ये सवाल करते हुए भी नजर आते हैं कि कौम समूद पर अजाब की सूरत क्या थी और वजह क्या थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जब खबर हुई कि कौम समूद ने उनकी तंबीह के बिल्कुल बरक्स उनकी ऊँटनी को हलाक कर दिया है, तो आपने उन्हें मुतला किया कि अब अल्लाह का अजाब तुम्हारे बिल्कुल करीब आ गया है। बस तुम अपने घरों में ऐसे सामानियों से 3 दिन और लुत्फानंदोज हो लो, ये ऐसा वादा है कि झूठा ना होगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुतला फरमाया कि अब तुम्हें अपने में सामान्य ऐश नशरत से 3 दिन ही नफा हासिल करना है और उसके बाद तुम अजाब में मुब्तला हो जाओगे। तो उन्होंने इसके बात का मजाक भी उड़ाया और इस्तफसार किया कि ये 3 दिन हम पर कैसे गुजरेंगे। आपने फरमाया, पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द रंग के हो जाएंगे, दूसरे दिन इनका रंग सुर्ख हो जाएगा, तीसरे दिन नहूसत पूरी तरह आया हो जाएगी और वो स्याह हो जाएंगे, और चौथे दिन तुम पर अजाब आ जाएगा। अगरचे चेहरे स्याह हो जाने पर उन्हें अजाब का यकीन आ चुका था, लेकिन अभी तक वो तजब्जुब का शिकार थे। उन्हें ईमान और तौबा की तौफीक नहीं हुई, और जब यकीन आ गया तो अब तौबा करते भी तो उसका कोई नफा ना होता, क्योंकि नाउमीदी की हालत में तौबा और ईमान कबूल नहीं होते। एक तरफ तो अजाब के आसार शुरू हो चुके थे, लेकिन उनमें से बाज अफराद की शर्मंगेजी का ये आलम था कि वो इस आलम में भी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और आपके अहले खाना को शहीद करने का मंसूबा बनाने लगे। कुरान पाक में है, और इस शहर में 9 ऐसे अफराद थे जो फितना और फसाद के खूगर थे, और वो इस खित्ते में इस्लाह की कोई कोशिश नहीं करते थे। उन्होंने कहा, आओ अल्लाह की कसम खाकर ये अहद करें कि शब खून मार कर सालेह अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना को हलाक कर देंगे। फिर उनके वारसों से कह देंगे कि जब उन्हें हलाक किया गया उस वक्त हम तो मौजूद ही न थे। यकीन करो हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, और जब उन्होंने ये साजिश की तो हमने भी अपनी तदबीर की, और वो हमारी तदबीर को समझ ही न सके। अल्लामा कुर्तुबी ने तस्रीह की है कि उन्होंने ये साजिश ऊँटनी की हलाकत के बाद की, बजाय इसके लिए की कि वो नादिम होते, अपने गुनाह की माफी मांगते, वो उल्टा मजीद सरकशी पर उतर आए। जिस रात उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मकान पर शब खून मारने का प्रोग्राम बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मलाइका को उसकी हिफाजत के लिए भेज दिया। जब वो तलवारें सौंध कर आपकी रिहाजगाह के करीब हुए तो फरिश्तों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। इन पत्थरों ने उन सरकश अफराद को हलाक कर दिया। ये मोहलत की आखिरी रात थी। उसके साथ ही बाकी कौम की हलाकत का अमल भी शुरू हो गया। बाकी कौम की हलाकत के अमल के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से उन पर पत्थर बरसाए गए और फिर उनके साथ क्या क्या सूरत हाल होती रही। कुछ लोग ये बात भी जानना चाहते हैं कि मदाइन सालेह क्या है और मदाइन सालेह से मुराद क्या है। मदाइन सालेह उस शहर को कहा जाता है, ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नगरियां हैं। उसका नाम एक अल हिज्र भी है, और मदाइन मदीना की जमा है और किल्लत के मानी में इस्तेमाल हुआ है। आप हैरान होंगे कि इसका महल्ले वकू क्या है और कुरान पाक में इसका जिक्र किस तरह किया गया है। कुरान शरीफ में ये बात साबित है कि 3000 कबल हजारी में यहाँ पर कौम समूद आबाद थी, और इस्लामी अबारात और मालूमात के मुताबिक कौम समूद जिसने पहाड़ों को तराश कर घर बनाए थे, उनकी बुत परस्ती और इस पर अटल कायम रहने, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जिनको इस कौम की तरफ से अल्लाह ने नबी बनाकर हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा, उनको खुफिया तौर पर कत्ल करने और हक को हिदायत की राह ना इख्तियार करने के अज़ाम पर अल्लाह ताला ने ज़लज़ले और सख्त बिजली और गरज चमक के बरसाव के साथ बतौर सजा के अजाब नाजिल किया, और कौम समूद के नाफरमान लोग नीस्त नाबूद
ہو گئے۔ یوں مدائن صالح والی جگہ اسی وقت عذاب الہی سے اللہ کے غضب و قہر کی عبرتناک نشانی بن گئی ہے۔ سعودی عرب کی حکومت 1972 سے اس شہر کو اس کی اس تاریخی حیثیت سے ہٹ کر اسے سیاحت و تفریح کی کشش کے لیے مدائن صالح کے طور سے فروغ دے رہی ہے اور اس کو قومی تہذیبی تشخص کی حیثیت سے محفوظ کیا گیا ہے۔ قدیم مٹی ہوئی تہذیب سلطنت نباتین کے انتہائی محفوظ حالت میں موجود خاص کر 131 پتھروں کے تراشیدہ گھر اور ان کے بیرونی داخلی دروازوں کو سن 2008 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے سعودی عرب کی پہلی عالمی ورثے کی جگہ قرار دیا۔ یہ عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسری قوم ہے جو عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ نزول قرآن سے پہلے اس کے قصے اہل عرب میں زبان زد عام تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اشعار اور خطبوں میں بکثرت اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسیریا کے کتبات اور یونان، اسکندریہ اور روم کے قدیم مورخین اور جغرافیہ نویس بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے تک اس قوم کے کچھ بقایا موجود تھے، چنانچہ رومی مورخین کا بیان ہے کہ لوگ رومن افواج میں بھرتی ہوئے اور نبطیوں کے خلاف لڑتے ہوئے جن سے ان کی دشمنی تھی یہ جانتے گئے۔